और यहाँ पर बात दिल्ली की हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक और बात को लेकर सियासत जो है वो जमकर हो रही है। दरअसल मामला इस बार दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 18वें सदस्य का है, जिसका चुनाव होना है। दोपहर 1 बजे एमसीडी कमिश्नर ने चुनाव कराने का आदेश दिया है। इससे पहले कल जमकर हंगामा हुआ इसको लेकर। इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी मेयर शैली ओबरॉय की जगह एडिशनल कमिश्नर जितेंद्र यादव होंगे। ये चुनाव कल ही होने जा रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच हंगामे की वजह से देर रात तक चुनाव नहीं हो पाए। जबकि उपराज्यपाल ने कल रात तक ही चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिस पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने आपत्ति जताई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि ऐसी क्या आफत आ रही है कि उपराज्यपाल रात को ही चुनाव कराना चाहते हैं, जबकि अभी कोई भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पार्षद मौजूद नहीं है, वो सभी घर जा चुके हैं। ऐसे में चुनाव कराना असंवैधानिक होगा। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी का ये कहना है कि चुनाव कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक कराए जाएं। साथ ही बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वो इस मामले में मेयर शैली ओबरॉय और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अवमानना का केस करेंगे। तो यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को लेकर ये सियासत जो है वो जमकर यहाँ पर हो रही है। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा इस पर, उनकी प्रतिक्रिया आप पहले सुनिए। एलजी साहब ने चिट्ठी लिखी है, ये रात को 8:30 पौने 9 बजे के करीब ये चिट्ठी कमिश्नर साहब के पास पहुंची है। एलजी साहब अभी कहीं विदेश में, अमेरिका में या पता नहीं कहाँ हैं, वहाँ घूम रहे हैं। लेकिन वहाँ से चिट्ठी लिखी है उन्होंने कमिश्नर को कि तुरंत एमसीडी का चुनाव किसी भी कीमत पर रात में कराया जाए। रात को 10 बजे तक एमसीडी का स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव करवाया जाए। मेयर की अध्यक्षता में करा दीजिए, मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में करा दीजिए, डिप्टी मेयर भी ना मिले तो किसी भी सीनियर मेंबर की अध्यक्षता में करा दीजिए। क्या आफत आ गई भाई? रात को 10 बजे, जब 4 बजे 4:30 बजे सदन स्थगित हुआ है अगली 1 तारीख के लिए, आप आदेश दे रहे हो कि रात को 10 बजे तक चुनाव करवा दो। पार्षद अपने अपने घर चले गए, मेयर अनाउंस कर चुकी है कि अगली तारीख 5 तारीख है बैठक की, फिर रात को 10 बजे तक अर्जेंसी क्या है? तो यहाँ पर आपने देखा मनीष सिसोदिया जो है वो इस बात पर एतराज जता रहे थे कि कल अचानक चुनाव कराने के लिए जो है वो क्यों कहा गया एलजी साहब की तरफ से। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। शरद, यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के एक 18वें मेंबर के लिए चुनाव है, जिसको लेकर इतना हंगामा यहाँ पर हो रहा है। इस 18वें मेंबर की जरा अहमियत आप पहले समझा दीजिए, जिसको लेकर दोनों पार्टियां इतना जोर यहाँ पर लगा रही हैं। स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 ही सदस्य होते हैं और ये 18वें सदस्य के लिए ही, एक सदस्य के लिए ये चुनाव होना है। यानी कि जैसे ही ये चुनाव हो जाएगा, इस एक मेंबर का स्टैंडिंग कमेटी का गठन जो है वो तैयार हो जाएगा। इस समय पर जो 17 मेंबर का चुनाव पहले हो चुका है, उसमें 9 सदस्य बीजेपी के जीत चुके हैं और 8 सदस्य आम आदमी पार्टी के जीते हैं। अगर ये जो आखिरी सीट का चुनाव होना है, अगर बीजेपी ये जीत जाती है तो बीजेपी की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी बीजेपी की हो जाएगी। चुनाव भले ही आम आदमी पार्टी ने जीता हो, ये जो असली सरकार होती है एमसीडी की, वो स्टैंडिंग कमेटी होती है। अगर बीजेपी ने इस मेंबर का चुनाव जीत लिया तो संख्या उसकी 10 होते के साथ ही स्टैंडिंग कमेटी बीजेपी के हाथ में आ जाएगी। जबकि अगर आम आदमी पार्टी इसको जीत जाती है तो उसकी संख्या 8 से बढ़कर 9 हो जाएगी। बीजेपी के साथ वो टाई करेगी और फिर तय होगा कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन होगा। तो इसलिए ये भले ही एक सीट का ये चुनाव हो रहा है, लेकिन असल मायनों में ये पूरी की पूरी स्टैंडिंग कमेटी का ही चुनाव इसको मान लीजिए कि जो इसको जीत जाएगा उसके आधार पर आगे की एमसीडी की दशा तय होगी कि कौन एमसीडी को असल में चलाएगा। तो इस वजह से ये सारी लड़ाई जो है इस एक सदस्य को लेकर हो रही है। शरद, एक और सवाल यह है कि अभी एमसीडी का काम दुरुस्त है, अच्छे तरीके से चल रहा है, या जब तक चुनाव नहीं हो जाता ये फाइल्स ऐसे ही अधर में लटकी रहेंगी? देखिए, फरवरी 2023 में दिल्ली में मेयर का चुनाव हो गया था, डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया था, लेकिन तब से ही स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है, मेंबर्स का चुनाव है, वो अटका हुआ है। इसकी वजह से होता यह है, एमसीडी के अंदर जो असली सरकार होती है वो स्टैंडिंग कमेटी ही होती है। मेयर और डिप्टी मेयर तो हाउस को चलाने के लिए होते हैं मुख्य रूप से, सरकार असल में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी होती है। 5 करोड़ से ऊपर का कोई भी प्रस्ताव हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट लेकर आना है, कुछ करना है, तो ये सारे काम ही स्टैंडिंग कमेटी करती है। अभी क्योंकि नहीं है तो इस वजह से ये समझिए कि एमसीडी में जो बड़े काम हैं वो रुके हुए हैं। पिछले साल खुद मुख्यमंत्री का ये कहना था कि क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो इस वजह से जो दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं वहां पर वो और कंपनियों को लगाना चाहते हैं ताकि तेजी से ये पहाड़ खत्म हो, लेकिन क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है
इस वजह से ये जो काम है ये सब रुका हुआ है। इसके अलावा और भी अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है तो अभी तक वो कोई बहुत बड़ा बदलाव इसलिए भी नहीं कर पाई है क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी जो है उसका गठन नहीं हुआ है, उसके पास स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। तो अगर ये आम आदमी पार्टी के पास आ जाती है तो उस सूरत में आम आदमी पार्टी अपनी नीतियां दिखा सकती है कि वो क्या कर सकती है। लेकिन अगर बीजेपी के पास जाती है तो ये मान के चलिए कि जैसे पहले चल रहा था, क्योंकि सत्ता पहले बीजेपी के पास थी, तो अब मेयर और डिप्टी मेयर जो हैं वो बीजेपी के हो जाएंगे। अगर ये मेयर डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी के हो जाएंगे अगर ये एक मेंबर जो है और बीजेपी यहां पर जीत लेती है और असली सरकार जो है फिर से बीजेपी के हाथ में ही एमसीडी में चली अच्छा जाएगी। शरद, एक बात और बताइए, क्योंकि चुनाव तो होना ही है, चाहे वो कल होता या आज होगा या फिर 5 तारीख को यहाँ पर होता, इसमें कल किस बात को लेकर हंगामा था? मोबाइल फोन क्यों ले जाना चाह रहे थे पार्षद वहां पर? देखिए, पार्षदों का कहना था कि मोबाइल फोन ले जाना उनका अधिकार है, समय बहुत आगे बढ़ चुका है, ये पहले ऐसी बात नहीं चलेगी। ये आम आदमी पार्टी के पार्षदों का कहना था। बीजेपी के पार्षदों का कहना था कि जब पिछले साल ये तय हो गया है कि चुनाव के समय पर आप मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हैं तो फिर आप मोबाइल क्यों लेकर जा रहे हैं। इसकी वजह से हो ये रहा था कि चेकिंग हो रही थी पार्षदों की और जो मोबाइल फोन लेकर आ रहा था उसको रोका जा रहा था। तो इस पर मेयर ने आपत्ति भी करी और 2 बार सदन को स्थगित भी किया गया। लेकिन जब हंगामा चलता रहा तो उसके बाद सदन को स्थगित किया गया और अब जो आदेश दिया गया है एमसीडी कमिश्नर की तरफ से उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उस जगह पर ले जाना अलाउड नहीं होगा जहां पर वोटिंग हो रही है। एक और ताबिश अहम बात है वो ये कि आम आदमी पार्टी को उस समय कल झटका लगा जब ये पता चला कि कांग्रेस जो है जिसके पास 9 पार्षद हैं वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। इससे पहले जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव हो रहा था उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस को और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन ये 9 सदस्य जो हैं पार्षद जो हैं अब कांग्रेस के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यानी एब्सटेन कर रहे हैं वोटिंग से। इसकी वजह से 2 चीज नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है। पहला, जो टोटल स्ट्रेंथ है वो घट जा रही है यानी कि चुनाव जीतने के लिए और भी कम सदस्यों की जरूरत दोनों ही पार्टियों को पड़ेगी। लेकिन ये आम आदमी पार्टी क्योंकि इसको अपना मान रही थी तो इस वजह से उसको सपोर्ट तो मिल ही नहीं रहा। ऊपर से जो संख्या बल है जो चुनाव जीतने के लिए वो पहले से कम हो गई है। यानी ये हो गया है कि 125 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, 115 पार्षद बीजेपी के हैं। बीजेपी अगर 5-6 पार्षद इधर उधर करने में कामयाब हो जाती है, तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो वो अपना मेंबर जितवा लेगी। लेकिन हो ये भी सकता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के वोट खिसका ले। तो ये तो फ्लोर हाउस में पता लगेगा। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी को झटका ही था कि कांग्रेस वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रही है, एब्सटेन कर रही है वोटिंग से।